से गुरुजी भक्ति तो बहुत करा चाहिए थे गुरुजी, लेकिन वह बाधाएं बार बार आ जाते, इसलिए प्रसंग यही पूछना था आपसे। इसे बाधा मतलब कोई बाधा आ जाते बीच में, मतलब देखो बाधा भक्ति में जो है, बाधा तब है जब हम अहंकार से अपने को अलग कुछ शक्तिशाली मान, हम भी कुछ, मतलब हम भी कुछ हैं, चाहे भक्त हैं चाहे नहीं भक्त हैं, ज्ञानी है अज्ञानी है, लेकिन हम भी कुछ हैं, मतलब अलगाव अपना भगवान से, तब सब बाधा बाधा। क्योंकि भाई जब हम हैं तो हमको अपने अनुसार जीवन चाहिए, और अपने अनुसार जीवन चाहिए तब आपको करना पड़ता है। तो जब करना पड़ेगा तो पक्का है कभी सुखी कभी दुखी, कभी गरीबी कभी अमीरी, तो ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान से अपने को अलग करता माने बैठे। जैसे अर्जुन, तो गीता जो भगवान की बनी है, मतलब भगवान ने जो अर्जुन को समझाया, गीता जो ग्रंथ बना, तो वो जीवन की बाधा मिटाने के लिए, और कोई बात नहीं। उसका जो मूल उपदेश है वो यही है कि जीवन की हमारे सब बाधा मिट जाए, गीता समझो और बाधा सब दूर हो जाएगी। जैसे भगवान के सामने अर्जुन अपनी बाधाएं तो रखता, समस्या रखता है कि ये समस्या है, तो भगवान उस समय उपदेश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान ज्ञान बताते हैं, आत्मज्ञान बताते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर जीव के सब दुख मिट जाते हैं, तो भगवान आत्मज्ञान बताते हैं। लेकिन अर्जुन आत्मज्ञान ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता। अब वो अर्जुन चाहे ना कर पाया हो, या फिर हम सब संसार वालों के लिए उपदेश करना है, तो भगवान हर प्रकार से उपदेश करते हैं। उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन नहीं समझ पाया ये कहने वाले हम कौन हो सकते हैं? भाई भगवान का वो पार्षद है, और एक नहीं कई जन्म में साथ रहे। नर नारायण अवतार में भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन यही थे। तो ऐसी दशा में वो नहीं समझ पाए, ये कहना गलत है। वो जानबूझ के हो सकता है पूछते रहे हो, ताकि बाद में लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याण के लिए ग्रंथ लिखा हो व्यास जी। लेकिन वहां पर यह है कि सबसे पहले ज्ञान भगवान बताते, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो रोज सुनते हैं हम सब। एक परमात्मा है, वह निराकार चैतन्य सत्ता है, और उसी से ये जगत उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है। जब जगत नहीं होता, सृष्टि नहीं होती, फिर भी वह चैतन्य सत्ता रहती है, और जब जगत उसी में बना रहता है तब भी वह चैतन्य सत्ता जीव की त्यों विद्यमान रहती है, और जब महाप्रलय होती है सृष्टि फिर लय हो जाती है, फिर भी वह चैतन्य सत्ता शेष रहती है। उसके अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है नहीं। इसलिए हमारे अंदर में जो सत्ता है, माने ताकत, सत्ता माने ताकत, चेतना, ये भगवान की चेतना है, ये मान ले तो हमें भी बोध हो जाए। लेकिन ये ज्ञान तुरंत समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ जाए तो जैसे आपने सुना तुरंत अभी ज्ञान हो जाए, या किसी ने पढ़ा ग्रंथ, वेदांत पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, तुरंत ज्ञान हो जाए, तो किसी को होता नहीं होता। तो भगवान साधन योग, माने योग का मतलब भगवान से एकत्व का ज्ञान हो जाए। एकत्व है भगवान से, जीव और परमात्मा एक, लेकिन उस एकत्व का ज्ञान हो जाए जिस तरीके से उस साधन को योग करते। तो भगवान गीता में
सब प्रकार से योग बताते हैं। सबसे पहले ज्ञान योग बताते हैं, नहीं समझ में आता है तो ध्यान योग बताते हैं, फिर सांख्य योग भी बताते हैं, भक्ति योग भी बताते हैं। लेकिन हर प्रकार से समझाने पर भी अंततः पूरा ज्ञान कहकर 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुमसे हमने परम जो गुप्त में भी परम, गोपनीयों में भी गोपनीय था, वो ज्ञान तुमसे हमने कह दिया। अब इसे समझकर तुम जैसा चाहो वैसा करो, इससे तुमको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ज्ञान सुन करके शांति उसी को प्राप्त हो सकती है जो ज्ञान को ग्रहण कर। भाई आप ज्ञान ग्रहण कर ले, आप में वो जो ब्रह्मांड व्यापी चेतना है वही मैं हूँ, मेरे अंदर है, ये एकत्व का बोध हो जाए तब तो आपको शांति मिल जाएगी। तो वहां पर अंत में ये लिखा हुआ है कि जब भगवान ने कहा कि देखो वो सब ज्ञानों में जो सबसे गोपनीय था वो हमने तुमसे कह दिया, अब इसे जब धारण करोगे तो तुम्हें पूर्ण शांति मिल जाएगी और फिर जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन तो भगवान ने देखा कि अर्जुन का न अर्जुन शांत है और न संतुष्ट है, न शांत है और न संतुष्ट है। 18 अध्याय सुनने के बाद भी भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन अभी भी न तो शांत है और न संतुष्ट है, नहीं तो चेहरे पर वो प्रसन्नता दिख जाती। तो भगवान ने फिर जो कहा बस वही हम सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सब अज्ञानी। अर्जुन एक प्रतीक है, हम सब जीव अज्ञानी हैं, तुरंत न ज्ञान समझ पाते हैं न ध्यान करने की हमारे पास शक्ति है। कौन नियम से कहाँ कर पा रहे हैं गृहस्थी। तो जो भगवान ने वहां 18वें अध्याय में बाद में 3 श्लोकों में कहा, 3-4 श्लोक होंगे, उनमें सब ये इतना कहने के बाद यही पर गीता समाप्त हो जाती है। भगवान अंत में कह देते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ गोपनीयों में भी गोपनीय ज्ञान हमने तुमसे कह दिया, अब इसे धारण करो तो तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी, फिर जो चाहो वो करो। लेकिन इससे अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। अर्जुन ना तो शांत है न संतुष्ट है, तो भगवान समझ गए कि ये अर्जुन अभी भी इसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ये बेचारा जस का तस व्याकुल है, हृदय में इसके वही उतनी ही पीड़ा बनी हुई। तो वो दुख भगवान समझ गए कि ये दुख इसका मिटने वाला, जैसे कोई बच्चा है तो किसी ने समझा दिया कि भैया हमने ये दे दिया और ये जमीन है और ये घर है, अब अपना करो खाओ। तो जवान बालक है तो करने खाते मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, माने जवान बच्चा है तो उसने कहा ठीक हमारे हिस्से के सब है, अब हम अपना करेंगे खाएंगे। लेकिन छोटा बच्चा अगर उसे माता पिता कहें लो भैया तुम मुंह अपन पकड़ो और करो खाओ, तो वो रोने लगे। काहे रोने लगेगा, वो कुछ जानते नहीं क्या करेंगे और क्या खाएंगे, तो वो कहेगा ये देखे हम क्या करें, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसके कोई करने की क्षमता। तो इसी तरह भगवान ने देखा कि हमने ज्ञान तो अनेक प्रकार से सब प्रकार से बताने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन संतुष्ट नहीं है, ये अभी भी मेरे मुख देख रहा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन चिंता न करो, मैं फिर तुमसे समझाता, तुम मुझको परम प्रिय हो और मैं तुम्हारा परम इष्ट हूँ। तुम मुझको परम प्रिय हो और मैं तुम्हारा परम इष्ट हूँ, इसलिए तुम चिंता न करो, किसी प्रकार की चिंता न करो, तुम मेरे भक्त हो जाओ, तुम मेरे भक्त हो जाओ, तुम मुझ में मन लगाओ, तुम मुझे प्रणाम करो और तुम मेरी शरण ले, तो तुम चिंता ना करो और जो मैं कहूं वो करो। जैसे पहले कहा था कि जो मन हो वो करो, पहले कहा था कि हमने ज्ञान बता दिया
इसे धारण करके जो मन हो वो करो। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये करो, क्योंकि जान गए कि ये ज्ञानी नहीं है, ये बोधवान नहीं है, इसको अभी अज्ञान बना हुआ। तो भगवान बताते हैं उसको, संतों ने कहा शरणागत योग, मैंने शरणागति सिखाई कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरी शरण में रहो, तो तुम चिंता ना करो, मैं तुमको सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो यही हम लोगों के लिए भी सुखदायक। अपना कुछ ना मानो, अपना न मानो, बस सब बाधा मिट जाए। अपना कुछ न मानो, पूरा जीवन भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान की कठपुतली बन जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ। केवल एक प्रार्थना करो कि प्रभु अपनी भक्ति हमें प्रदान करो और जीवन जैसा चाहो वैसा रखो। प्रभु अपना प्रेम हमें प्रदान करो और बाकी जैसा चाहो प्रभु वैसा न चाहो, हम नाचने को राजी हैं। तो तुरंत शांति मिले, तुरंत इसी समय। ये ऐसा शरणागति जो है वो सुखदायक है, इसी समय। समझो चाहे ना समझो, जानो चाहे ना जानो, इसमें सोचो बुद्धि नहीं तब भी कोई बात नहीं, नहीं साधन साध रहा तब भी कोई बात नहीं, बस शरण। जब भाई आपको बाधा इसलिए कि आपको भक्ति अलग है और जीवन अलग है, तो भक्ति करने चलते हैं तो कुछ बाधा आती है। जीवन भगवान का दिया, भगवान अलग नहीं है। ये जो जगत देख रहे हो परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं, वही सूरज बन के चमक रहा और वही हवा बन के चल रहा, वही जल बना हुआ है, वही धरती बना हुआ है, वही हमारे तुम्हारे सब रूपों में विद्यमान। ये लीलाधर की लीला है कि कोई देख नहीं पाता और कोई पहचान नहीं पाता। लेकिन जब ये संतों का और ग्रंथों का उद्घोष है तो मान तो सकते हो, जो मान जाएगा वो एक दिन जान भी जाएगा, ये पक्का जान। जो मान जाएगा कि ग्रंथों के और संतों की बात सत्य है सब परमात्मा ही और मेरे रूम में भी प्रभु ही है, मैं जानता नहीं तो क्या, तो शरण हो जाओ भगवान। जो कुछ है ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, वो भगवान का दिया। सुख मिल रहा है तो भगवान का दिया है, दुख मिल रहा है तो भगवान का। गरीबी अमीरी, कहने का मतलब सब कुछ भगवान को सौंप दो, अपना कुछ न मानो, और जैसे ही तुमने सब कुछ सौंपा तुम निर्भर हो गए। भाई निर्भर हो जाओगे नहीं हो जाओ। अब अपना माने हैं हम, तब तो दुख नहीं मिटेगा। अपना माने हैं तो दुख मिटेगा। सुख भी दुख है, सुख साधना पड़ता है तो दुख से सुख चलता। केवल सुख नाम उसका हमने रख दिया, हमने कार खरीदी नाम रख दिया कि हम सुखी हो गए, और कार खरीदने में कितने पापड़ बेले, या जो धन लगा घर बनाया हम सुखी हो गए, घर बनाने में कितना दुख उठाना पड़ा। तो सुख दुख का ही तो परिणाम होता है। तो ऐसे में न सुख न दुख, आनंद इसी में है, शांति इसी में है कि भगवान को जीवन अपना सौंप दिया जाए। सब कुछ आज बंटवारा ना करो कि जिंदगी काम हमको करना है। हाँ, भगवान ने शक्ति दी तो तुम कर पाते, भगवान ने शरीर दिया है तब तो हम कर पाते। भगवान ना पैर दे तो कैसे चलोगे, आंख ना देते कैसे देखते, शरीर ना होता कैसे काम होता। तो ईश्वर को समर्पित कर दो कि प्रभु सब तुम्हारे है, अब जो कर्तव्य हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है ये आपका आदेश मान के हम कर रहे हैं। कर्तव्य दुनिया में करो और मन हमेशा भगवान में रखो। हमेशा ये याद रखो कि प्रार्थना भी करते रहो कि हृदय में प्रभु आप विद्यमान हो, जब कृपा करोगे तो हमारा संशय मिट जाएगा। हृदय में आप विद्यमान हो, जब आपकी कृपा होगी तो हमारा दुख मिट जाएगा। निरंतर प्रार्थना ये करनी चाहिए कि नहीं करनी? अगर शरणागत भाव रखो बाधा सब दूर। बाधा काहे में है?
अपना मानने में बाधा है। हाँ, जब चीजें हम अपनी माने तो सब बाधा ही बाधा है। चीजें भगवान की मान लिया अपनी, भाई कोई एक पत्ती, एक मिट्टी का कण, एक पानी की बूंद, कोई चीज ऐसी है जो मनुष्य बना सके? हुँ? कोई ऐसी चीज है जो मौलिक आपकी हो? तो काहे का अहंकार और काहे का कर्ता भाव? शरणागत हो जाइए बस, शरणागत, भगवान की शरण ले लो तो भगवान सुखी कर दे। जैसे अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुम मेरे सगे हो, तुम मेरे अपने हो, इसलिए चिंता ना करो, तुम मेरे ही शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूं। तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं तो कहा हम तुमसे नहीं कह रहे, अर्जुन जीव का प्रतीक है, तो हर जीव और भगवान सदगुरु के प्रतीक, तो हर जीव उसी सदगुरु आत्मा जो है उसी के शरण में है। तुम का भगवान के सगे नहीं हो? भगवान के सगे हो। तुम जानते नहीं हो, परिचय अपना हम भूल गए, वो अलग बात, हम परिचय भूल गए। हम भगवान के सगे संबंधी हैं। सबसे सगा रिश्ता भगवान का है और सब रिश्ते माने हुए, मानने में प्रेम हो जाता। जैसे दो मित्र कैसे हो जाते, मान ही तो लिया, मान लिया तो प्रेम बन गया। आप इनके यहाँ पहुंचे, अब मान लिया तो प्रेम हो गया, धीरे धीरे मित्रता बन गई। तब मानने में जब प्रेम हो जाता है तो जिससे सचमुच सनातन संबंध हो तो उससे प्रेम होने में कितनी देर। बस ये हमारा अहंकार और अलगाव, हम भगवान को भूल गए हैं और दुनिया चीजें याद है, दुनिया की चीजें याद है। वो कैसे भूल जाएं? क्योंकि अपने को हमने जड़ मान लिया, तो जड़ से रिश्ता जोड़ लिया, जड़ शरीर अपने को मान लिया, तो अब शरीर के जो संबंधी थे वो सब हमारे हो गए। अब लड्डू पेड़ा बर्फी खाना पीना जल हवा पानी और मित्र मंडली, मतलब जो भौतिकता थी वो सब अपनी हो गई। क्यों? क्योंकि अपने शरीर मान लिया। शरीर तुम हो नहीं, तुम जीव हो, और जीव भी अज्ञान से हो, नहीं तो तुम सचमुच ब्रह्म परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा में ही मिल जाना है और मिले मिलाए हमेशा हो, केवल जानते नहीं। और ये सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो ऊपर दिखाई पड़ रही है माया, माया माने जो दिखाई पड़ रही, ये परमात्मा के बिना संभव नहीं। भाई आदमी काहे संसार की ओर भागता? क्योंकि वो इसे भगवान से पृथक मानता है। वो ये थोड़ा जानता है कि ये भगवान है, वो जानता है ये भगवान से पृथक है और हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये दुनिया भगवान से पृथक है और हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब मन भटकता है। और जो जान जाए कि ये परमात्मा का ही रूप है, अगर जान जाए कि ये सब परमात्मा का ही रूप है तो ढेर सब दूर हो जाए। ऊंचा ज्ञान तो ये है कि गतिमान ब्रह्म जगत है और स्थिर ब्रह्म में जगत नहीं। बस मैंने जब ब्रह्म में संवेदन गति होती है तो जगत बन जाता है, और जब संवेदन गति शांत होती है तो महाप्रलय हो जाती है, जगत नहीं दिखाई पड़ता। बस इतना है। दूसरी कोई न जगह है और न वस्तु। परमात्मा में जब गति होती है, गति मतलब उसमें स्वभाव है संवेदन उठना, जब संवेदन उठा बस सृष्टि बन गई, और जब संवेदन शांत हुआ तो सृष्टि खत्म हो गई। तो ये जगत ब्रह्म से भगवान से अलग नहीं, ये दुनिया जो है भगवान से पृथक नहीं। तो अपना न मानो, फिर कोई बाधा कोई दुख नहीं। दुख का कारण अपना अलगाव मानना, अलग अस्तित्व मानना। भगवान के भक्त का है ना। अब भक्त हो तो कैसे भक्त हो कि भगवान पर भरोसा नहीं? भगवान पर भरोसे की कमी तो है कि नहीं है? भाई मांगना या परेशान होना
या चिंतित हो जाना, तो ये क्या है? भरोसा कम है, पूर्ण भरोसा नहीं है। भरोसा व्यक्तियों पर है, भरोसा संसार पर है, भरोसा मित्रों पर है, भरोसा बाहर है, लेकिन भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं। जैसे देखो, बढ़िया बात आ गई, जैसे राम नाम की महिमा कितनी लिखी है, कितनी बड़ी महिमा लिखी है। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा खूब लिखते हैं, अवंत में लिखते हैं, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुणगाई। नाम जो है हजारों भक्तों को तारा। राम एक रावण मारने के लिए समुद्र बांधे, और समुद्र बांधने में तमाम बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। और नाम लेत भव सिंधु सुखाए, कर विचार देखो मन मान। कहा राम जब थे तो समुद्र न पार कर पाए, पार करने के लिए सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। एक पुल बनाने के लिए तो तमाम तो परिश्रम करना पड़ा। और नाम लेने मात्र से भव सागर सूख जाता है, छोटे मोटे सागर की कौन बात करे, तो नाम की इतनी बड़ी महिमा। ठीक, अब विचार करो, नाम की महिमा अपरंपार है। और राम तुलसी बाबा ही नहीं, जितने संत हुए जो ये भी नहीं मानते कि अयोध्या में राम हुए थे, वो भी राम नाम की महिमा सब कहते। राम नाम के पट करे दे को कछुना। कितने संत हुए, सब राम की महिमा गाते हैं और राम के भक्त होने की बात करते हैं। कबीर भी राम राम करते हैं। राम मोर प्यो हो, मैं राम की बहुरिया, हमरे घर आए हो राजा राम भतार। तो राम नाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि परमात्मा को ही राम कहते हैं। अब आप विचार करो कि भिखारी तो बेचारा दिन भर नाम लेता है, लेता है कि नहीं लेता? संतों का नाम लेते रटते सुना है तब? उनके हृदय में राम बसे हैं, उन नाम को जान जाए। और लेते भी होंगे तो अपने में लेते होंगे, वो दरवाजे दरवाजे भटकते नहीं। और भिखारी बेचारा सुबह झोला लेके निकलता है और दिन भर दरवाजे दरवाजे भैया राम के नाम पे दे दो, अरे भगवान कल्याण करे, अरे भगवान सुने, तो कितना नाम लेता है बेचारा, तो उसका काम काहे नहीं? विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। वो नाम तो ले रहा है, क्यों? क्योंकि उसने सुना है कि नाम भगवान सबको प्रिय है और भगवान के सब सज्जन भक्त होते हैं। तो जब भगवान की बात हम करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो हमें 1 रुपया मिल जाएगा, 1 मुट्ठी चावल मिल जाएगा। तो वो उसको लोगों पर विश्वास है उसको लोगों पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। ये पहचान की बात है, नाम लेने से क्या होता है। राम नाम महिमा अनंत, कहाँ ही शास्त्र सब संत, और नाम भिखारी नित रटे, उनका कछु न अंत। उनको रहस्य नहीं पता चल पा रहा कि राम नाम इतनी बड़ी कौन सी महिमा। पूरा दिन और प्रतिदिन, पूरा दिन नहीं प्रतिदिन, भाई प्रतिदिन का काम, रोज सुबह वो भीख मांगने निकले और शाम तक दरवाजे दरवाजे, वो क्या करते हैं उनके आचरण पर छोड़ो, एक बड़े चीज की और राम नाम, तो भगवान का नाम तो लेते रहते हैं, चाहे अल्लाह कहें चाहे राम, नाम लेते रहते हैं। वो तो इतने चतुर होते हैं, धर्म देख के वैसे नाम लेते हैं। देख लिया मुस्लिम का घर है तो अल्लाह के नाम पर मांग लेंगे, और देख लिया हिंदू का घर है तो राम के, उनके लिए वो धर्म वरम से पार है लेकिन विश्वास नहीं है ये बात की नहीं। अगर विश्वास हो तो अपनी जगह से हट के जाने की कोई जरूरत नहीं। अब इसे कोई कोई तो कहेगा कि महाराज जी आप आलसी वाली बात तो नहीं कर रहे,
कर्म करते हुए विश्वास रखो तुम, वो अलग बात है। लेकिन ये संतों का जो है पूर्ण अनुभव है कि सिर्फ भगवत स्वरूप में स्थिर हो जाए, ये मान ले कि परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं, और मेरे रूम में जो चैतन्य तत्व है वो परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसी नाम में, जो नाम बोलने पे जो सिर हिलाता है, यही नाम ही तो है। तो इसमें जो स्थिर हो जाए इस चैतन्य तत्व में, तो फिर उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से मिलके परमात्मा हो जाएगा। फिर अपने आप ये परमात्मा ही है, प्रकृति उसकी, प्रकृति माने परमात्मा की रचना, उसकी शक्ति है। तो ये भगवान ने अपने लिए ही बनाई, भगवान ने अपने लिए बनाई है, अपने उसके जो लीला वाला कार्य है, लीला, ये सब लीला है, तो लीला कार्य चलता रहे, इसीलिए भगवान ने अपनी माया रची। माया सब काम किया करती है, तो जब लीला में तुम शामिल हो गए तो सब तुम्हारा काम भी माया करे, ये पक्का जानो। और कर माया ही रही है, केवल अहंकार के कारण संसारी मनुष्य जानते हैं हम करते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा माया तो कर रहे हैं। क्या मनुष्य भगवान की माया नहीं? अलग क्यों कर लेते हैं? भगवान अलग, माया अलग, हम अलग, जो गड़बड़ हो गए। अरे जब एक ही है तो हम भी उन्हीं की माया, हम भी उन्हीं की प्रकृति, हम भी उन्हीं की रचना, तो जो हमारे द्वारा हो रहा है वो भी उन्हीं की रचना ही नहीं होगा भाई। ये हमारा हाथ है, तो हमारे हाथ से जो कुछ होगा वो हम ही तो कर रहे हैं। तो भगवान का हाथ उनकी माया है, तो माया के द्वारा जो कुछ होगा वो मायापति के द्वारा हो रहा है। तो अलगाव का, अलगाव ही बाधा है, अलगाव ही दुख है, अलगाव ही अज्ञान है। अलगाव मिटा लीजिए, बस सुखी हो जाएगी। अलगाव माने तुम भगवान से अलग, ये ना मानो, भगवान ही ऐसा मानो। अच्छा, जब भगवान मान लोगे तो अभी तुम जान तो गए नहीं कि जान गए? जैसे मान लिया कि सब भगवान है तो क्या जान गए उसी समय? तो फिर निरंतर वही ध्यान भजन करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि प्रभु ये हमारा अज्ञान मिटाओ, प्रभु हमारा अज्ञान मिटाओ। ये प्रार्थना सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा ये आपसे मैं पृथक हूँ, लेकिन मैं आपका ही सगा हूँ, आपसे उत्पन्न हुआ हूँ, आप मेरी हूँ, ऐसा मैंने सुना है, और सचमुच मेरे किए कुछ होता भी नहीं, तो इसलिए प्रभु हमारा अज्ञान मिटाओ, हम आप एक हैं, वह अवस्था मुझे प्रदान करो और हमारा अज्ञान दूर करो, बस, और कुछ नहीं करना चाहिए। ये हमारा अनुभव है कि प्रेम पूर्वक जो भगवान की याद करता है, भगवान उसको मिल जाता है, कोई विद्या आती हो चाहे ना आती। हाँ, इसको गांठ बांध लीजिए आप। दुख तो बहुत छोटी बात है, दुख तो मिट ही जाएंगे। भगवान अब मिलने से पहले ही सब दुख भक्त के मिटा देते, अपना बाद में मिलेंगे, आके सब दुख पहले मिटा देंगे, सब पीड़ाएं दूर कर देंगे, सब प्रकार से माया आपको अनुकूल, मतलब जीवन अनुकूल कर देगी। वो अनुकूलन में ही बहुत संत या बहुत महात्मा साधक फंस जाते, भगवान को भूल जाते, जिनकी तरफ चले थे, जिनको पुकारा था, जिनके लिए रोए थे, तब ऐसा होने लगा तो बहुत लोग भूल ही जाते, पक्का जाने। हाँ, जैसे कथा लिखी कि चले भगवान के लिए, तो मार्ग में भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा, और जब भरद्वाज जी का आश्रम पड़ा तो वहां पर संत की कृपा से, उनके प्रताप से वहां पर वातावरण ऐसा अनुकूल हो गया कि जो चीजें न अयोध्या में और न जनकपुर में, वो ऐसे भोग, वैसी व्यवस्था रहने की, और वैसे जो है सब सेवक सेविकाएं सब उपस्थित हो गए। अब चले थे भगवान को मनाने, तो कथा लिखी है कि उस दिन उस रात सब भूले गए कि हमें कहाँ जाना, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हैं, कौन बचा।
असली भक्त शेष बचा, भरत केवल बचे। भरत महल में नहीं गए, भरत रात भर जागते रहे और भरत का चित्त भगवान में लगा रहा। माने असली भक्त जो होता है तो माया अनुकूल भी हो जाती है, प्रकृति अनुकूल भी हो जाती है, लेकिन वो अपना मन भगवान में रखता है। वो केवल भगवत स्मरण करता है, वो जानता है अनुकूलता प्रतिकूलता ये भगवान की लीला है, आती जाती रहती, आती जाती रहती। सिर्फ अनुकूलता प्रकृति की कि प्रकृति अनुकूल बनी रहे, हरिओम, प्रकृति केवल अनुकूल बनी रहे, कुछ हमारा गड़बड़ ना हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, ये भक्ति नहीं, ये भी याद रखो। आज बहुत गड़बड़ एक ही चीज हो गई कि भक्ति का पैमाना लोगों ने सुख मान लिया, इसीलिए कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। जैसे हमारे घर में जितनी जो कुछ भी बाह्याचार है तो उसकी हंसी क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि गलती हम लोगों की है कि हमने भक्ति का पैमाना बना लिया। का पैमाना बना लिया? जिसके घर में भौतिकता हो, अरे भगवान के देखो बड़ी कृपा, ठीक है कृपा, लेकिन ये भक्ति का फल नहीं है। क्यों? अब आप बताओ, का कुंती माता से बड़े भक्त हो आप? वो तो उनकी सगी बुआ की लगती है और परम भक्त भी है, और बेचारी जीवन भर दुख उठाती है, जीवन भर दुख उठाया, तो का तुम उनसे बड़े भक्त? तो का कुंती जी भक्त नहीं है? दूसरा उदाहरण ले लीजिए, स्वयं भगवान के माता पिता वसुदेव जी देवकी, जिन्होंने तपस्या की कि भगवान वरदान मांगा के पुत्र रूप में मिले, और उनको इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा। कुंती के 5 पुत्र, युधिष्ठिर जी जो धर्मराज है, कितना दुख उठाना पड़ा। स्वयं भगवान राम के पिता दशरथ जी, कितना दुख उठाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति बन गई है कि जीवन में दुख आ गया तो वो भक्त नहीं, दुख ना आने पाए और जिसके दुख नहीं है वो बड़ा भक्त है। ये बहुत गलत धारणा है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये आएंगे और जाएंगे, इनमें सम बने रहना, इनके आने से चलायमान ना होना, ये भक्ति का फल। बड़ा सुख आवे फिर भी कोई बात नहीं, और बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी समस्या आ जाए फिर भी भक्त अपनी निष्ठा से, अपने ज्ञान से चलायमान ना हो, तब समझो वो सच्चा भक्त। ये भक्त नहीं है कि सुख सुख बना रहा है, यह भगवान हमें सुख दे दो, भगवान हमें ये दे दो, तब भक्त नहीं है ऊंचा। सकाम भक्त को बहुत श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा गया, निष्काम भक्त श्रेष्ठ, केवल भगवान से प्रेम करे। जैसे छोटा सा उदाहरण आता है, छोटा सा उदाहरण है कि नारद जी एक बार द्वारिका पहुंचे, तो भगवान के महल में, इस महल में जाए, उस महल में जाए, उस महल में लीला, तो नारद जी को और वहां जो रानियां थी उनको ये था कि देखो भगवान हमारे पास है, हमारे महल में रहते हैं, तो हम इनको बड़े प्रिय, हम इनको बहुत प्रिय है, बड़ा प्रेम। नारद जी की भी भगवान प्रशंसा करें तो नारद जी को भी यही कि हम भी बड़े प्रिय हैं। तो भगवान को ये अहंकार, उनको समझ में, भगवान तो खुशबू से जान जाते हैं कि हाँ अहंकार इनके अंदर जाम चुका है। तो भगवान ने लीला कर दी। एक दिन महल में, उस दिन नारद जी पहुंचे थे तो बड़ा सर दर्द होने लगा, भगवान को बहुत तेज बुखार और बड़ा सर दर्द करे। अब नारद जी कहे कि प्रभु द्वारिका में वैद्य है, बुलाए गए, तो कहा वैद्य न बुलाओ ना, वैद्यों से ये ठीक नहीं होगा हमारा बुखार। तो कहा कैसे ठीक होगा? कहा कोई अगर सच्चा प्रेमी हो और अपने चरणों की धूल दे दे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बचपन में
हमारे साथ ऐसा होता था तो गोपियां अपनी धूल लगा देती, बस ठीक हो जाता। तो सब चुप। अब काहे, भक्त तो हैं, प्रेमी तो हैं, लेकिन नरक कौन जाए भाई? अगर हम अपने चरण भगवान के, हम धूल भगवान के माथे पे रख दे तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। तो सब स्वर्ग के भोगी हैं, स्वर्ग सबको चाहिए, नरक किसी को नहीं चाहिए। अब नारद जी खुद ही सोचे वैकुंठ न छोड़ना, अब अपनी ओर हो नहीं कि हम खुद ही भगत हैं। तो अब सब पटरानी भी शांत, अब किसी में साहस ना पड़ेगा। भगवान ये भी ना कहे तुम दे दो, भगवान का ही कहा, भगवान की निंदा। तो कहे नारद अब ये कोई अगर प्रेमी हमारा हो चरणों धूल दे दे तो कल्याण हो जाए। तो नारद जी ने उद्यम किया, रुक्मिणी जी से कहा कि महारानी आप दे देती चरण धूल, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तब भगवान का बुखार उतर जाए। अरे नरक जाना पड़ेगा, नारायण है, इनके सिर पे धूल कैसे डाल दे? अब यही हाल सबका, जितनी थी वहां पटरानियां, पहले 8 पटरानियों से कहा और उसके बाद नारद जी ने थोड़े राजमहलों में गए, जिससे कहे वही नकार दे कि अरे नहीं नहीं अनर्थ हो जाएगा, वो भगवान है। तो नारद जी निराश हो गए, आए बैठे, कहा प्रभु ये धूल वाला तो बड़ा चक्कर है, धूल में मिलेगी, कोई औषधि आप बताएं। तो कहा कि नारद जी तुम्हारी गति तो मन के समान है, तो कौन बड़ा दूर है, एक बार वृंदावन चले जाओ, का पता मिल ही जाए। अब नारद जी वृंदावन आए, यहाँ सब गोपियां थी। कहा नारद जी कैसे आए? बड़े दुखी चिंतित हो। तो कहा अरे तुम्हारे गोविंद बीमार हो गए। तो कहा क्या हुआ? ठीक से तुम लोग ख्याल रखते नहीं होंगे वहां के पटरानी हम सब। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका माथा गर्म है, बुखार बहुत है और धूल चाहिए चरणों के। कहा है अगर चरण रज आप लोग कभी देती रहेंगे, बचपन में कहा कि जब हमें बुखार आता था तो वो गोपियां सब अपनी रज लगा देती थी, उसे ठीक हो जाता था। तो रज चाहिए। तो सारी गोपियों ने कहा अरे रज ले जाओ चाहे जितनी, वो जाके धूल में खड़े होकर पैर रगड़ने लगे, जो खूब ले जाओ चाहे हमारी ले जाओ जितनी गोपियां। नारद को कितनी चाहिए? नारद जी पहुंचे धूल लेके, जैसे लगाया सब ठीक। तो हाँ, तो कहा कि गोपियों से कहा अच्छा तुम रज दे दोगे और नरक चली जाओगी, इसकी चिंता नहीं है। कहा नरक जन्म भर हम नरक में रहे, बस उनका बुखार उतर जाए, हम जन्म भर नरक में रहे, हमारा कभी नरक से उद्धार है ना, बस वो ठीक हो जाए। तो भगवान का जो भक्त है वो नरक और स्वर्ग और सुख और दुख इसके चक्कर में नहीं पड़ता, उसका केवल ये निश्चय निश्चय अटक रहता है कि परमात्मा प्रसन्न। तो कैसे हमारे प्रकट विपरीत चली जाएगी? ये भगवान की सेविका है, भगवान के द्वारा बनाई गई माया है, ये माया हमारे विपरीत कैसे चली जाएगी जब भगवान हमारे साथ? प्रेमी भक्त जो है कभी दुखी नहीं, भगवान से अपनेपन का भाव रखो, भगवान से प्रेम बनाए रहो हमेशा, यहाँ तक कि दर्शन की भी इच्छा ना करो। एक बड़ी बढ़िया बात बताऊं, एक शिष्य था, तो वो गुरु जी के पास पहुंचा, कुछ संत उनके गुरु भाई जो थे तो आए दिन कहा हमें ये अनुभव हुआ, वो प्रेमी था लेकिन ज्यादा नहीं समझता था, तो कोई धारणा अपना करता रहा होगा, इष्ट मान करके कोई ध्यान करता। तो वो पहुंचा, उसने कहा कि गुरु जी हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, देखो भक्ति सीखो। उसने कहा गुरु जी देखो लोग सब हमारे गुरु भाई कहते हैं हमें ये अनुभव हुआ, हमें ये अनुभव हुआ, और हम भगवान के दर्शन चाहते हैं लेकिन रोज ध्यान करते हैं, हमें भगवान के दर्शन नहीं। तो कहा क्या करते हैं? तो कहा हम जैसा सुने हैं कि गोविंद ऐसे हैं, पीताम्बर डाले हैं, वैसे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा रूप देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी दर्शन न अंदर होते न बाहर होते हैं, तो रोते रहते हैं गुरु जी, रोते रहते। तो गुरु जी इतने श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा सब दर्शन वालों को भगवान नहीं प्राप्त है, तुम्हें प्राप्त।
तो कहा गुरु जी हमें प्राप्त है। कहा रोना इसलिए आता है क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हारा, और दर्शन लेके क्या करोगे? भगवान के दर्शन किसने नहीं किए? पूतना ने किए, अभासुर ने किए, बकासुर ने किए, बत्सासुर ने किए, व्योमासुर ने किए, कंस ने किए, दुर्योधन दुशासन ने किए, जरासंध शिशुपाल ने किए, सब ने भगवान के दर्शन किए। किसका कल्याण हुआ? गुरु जी ने कहा कि अपने असुरों ने सब ने दर्शन किए, किसी का कल्याण हुआ? तो दर्शन करके क्या करोगे? प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम होना चाहिए तुम्हारे हृदय में। भगवान का प्रेम है, बस समझो भगवान तुम्हारे पास। अब जब तुम्हारी कोई समस्या होएगी, कोई तुम पर संकट डालेगा या कोई बाधा पड़ेगी, तो खुद ही जान जाओगे भगवान है कि नहीं। बड़ी चीज है प्रेम, वो तुम्हारे पास है, दर्शन लेके क्या करोगे? भक्त सुखी हो गया। तो प्रेम अपने पास होना चाहिए, भगवान की याद बनी रहे। तो हम कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम है, हृदय में याद बनी है कि नारायण आप सहारे जीवन में, प्रभु हम आपके भरोसे, हमें दुनिया का कोई बल नहीं, न दुनिया की कोई ताकत है, सब आपके भरोसे हैं। हम जानते हैं आप हो, नहीं देख पाते, ये हमारा अज्ञान है, लेकिन हो आप। निरंतर प्रेम बना रहे, समझो प्रेम ही पूंजी है, प्रेम ही धन है। भगवान का प्रेम बना रहे, बाकी कोई चीज आपके पास हो और चाहे ना हो, सबसे बड़ा धन प्रेम है। भगवान को अपना मानना, निरंतर उनकी याद बनी रहे, आपका कल्याण हो। और कोई बाधा आ नहीं सकती। भगवान भक्त के साथ लीला करते, भक्त के साथ खेल करते, भक्त के साथ लुका छिपी भी करते। तुम प्रेम करके तो देखो, जैसे पिता होता है तो कोई बेटा कोई चीज मांगे तो उसे देता है, लेकिन कभी कभी होता नहीं, देता है फिर दूर करता है, देता है फिर दूर करता है, और जैसे देखा वो रोने लगा, बस दे देता है या गोद ले लेता। तो ऐसा भी भगवान का प्रेम होना चाहिए, मुख्य चीज है प्रेम। और प्रेम की पहचान का है? निरंतर याद बनेगा, निरंतर याद बनेगा। जो सुध लीले ना होती हमारी, तो याद तुम्हारी सतावत ना। भक्त कहता है कि प्रभु अगर आपने न याद किया होता तो आपकी याद हमको नहीं आती, क्योंकि मैं मूढ़ हूँ, मैंने तो आपको आज तक देखा नहीं, मैंने तो आज तक जाना नहीं, मैं तो आपसे परिचित नहीं हूँ, तो आपकी याद कैसे कर सकता है? जो सुध लीले ना होती हमारी, तो याद तुम्हारी सतावत नहीं। जो न सुने तुम होते गुहार, तो यू मनवा गोहरावत ना। नाता न होते जुगाधीन से, माने युगो युगों से, नाता न होते जुगाधीन से, तो आजो यू नात लगावत ना। और नाम और रूप के जाने बिना न जाने का इसे बुलाओ। जब आपके आंसू निकल रहे हैं, भगवान की याद आ रही है, तो पक्का मानो भगवान भी आपको अपनी नजर में रखे हुए। सोम उर निवास कर कैसे लोभे हृदय बसे धन जैसे। भगवान के हृदय में आप बसे हो, इसीलिए आप रो रहे हैं। भगवान मिल जाए इसलिए कोई नहीं रोता, जो दिल में बसा उसके लिए रोता है। लड़के के लिए दुनिया रोती है, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, प्रेमी प्रेमी के लिए, धन संपत्ति के लिए, नाम बढ़ाई के लिए दुनिया रोती, भगवान के लिए कोई रोता? जो भगवान के लिए रोवे, जो भगवान के लिए, सबसे बड़ी संपत्ति का और सबसे बड़ी विपत्ति का भागवत में लिखा है कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। तो कहा सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को विस्मृत कर देना, भगवान को भूल जाना, भगवान से प्रेम ना करना, भगवान की भक्ति ना करना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए हृदय व्याकुल बनाना है। समझो तुमसे बड़ा धनवान कोई और नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं। वो बहुत भाग्यशाली है
जिसका हृदय भगवान के लिए व्याकुल है, ऐसा वो भाग्यशाली नहीं, वो महापुरुष है। जो जिसका हृदय भगवान के लिए व्याकुल रहता हो, उसकी जो पूजा कर लेगा उसका काम बन जाएगा, नहीं जाने। वो इतना महान है जिसके हृदय में भगवान, भाई याद का मतलब भगवान बसे हैं। भगवान तो पहले से विद्यमान है भाई, परमात्मा तो सर्वव्यापी, सबके हृदय में विद्यमान, तो का वो पहले से नहीं है। अब उसके लिए हृदय व्याकुल है, यानी दर्द उठ रहा है, दर्द उठ रहा है तो अब जन्म होने वाला। जैसे एक संत हुए दादू दया, तो वो बहुत बढ़िया एक उदाहरण है। वो कहा स्त्री के गर्भ होता है, लेकिन जन्म तभी होगा जब दर्द उठे। जब समय में पूरा हो लेकिन दर्द ना उठे तो जन्म नहीं होगा। तो कहा इसी तरह सबके हृदय में गर्भस्थ परमात्मा है, गर्भ रूप से सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है। लेकिन जिसके दर्द उठने लगे, जिसके हृदय में भगवान के लिए दर्द उठने लगे, पीड़ा के लिए दर्द उठने लगे, माने पीड़ा उठने लगे, रोने लगे, प्रार्थना, बस समझ जाओ अब उसके हृदय में जन्म होने वाला है। भगवान जन्म ले लेंगे, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दर्द उठ रहा। दादू बिरहा ले रहा, वो बिरह, वो पीड़ा पकड़ के बैठे रहो, भगवान मिल जाए। कोई अन्य साधन की जरूरत नहीं है, अन्य किसी विद्या की जरूरत नहीं है, अन्य किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अन्य किसी तीर्थाटन की और तमाम योग्यताएं हैं, उनकी जरूरत नहीं। केवल एक ही चीज, भगवान से प्रेम बना रहा, अपनापन। प्रेम माने अपनापन, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। कोई दूसरा कोई न जग में हमारा, कन्हैया मुझे तेरा सहारा। वो आपका कोई भी इष्ट हो न इष्ट हो, पूरे समझदार हो, तो उस ब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद है, वो सर्वव्यापी आपके हृदय में विद्यमान है, उसे अपना सहारा माने। वही कृष्ण बना समय पर, वही राम बना, वही नरसिंह रूप में आया, वही नाना अवतारों में आया, और आज भी वो सत्ता विद्यमान। तो भगवान से प्रेम बना रहा है, अपनापन, समझो सब काम बन जाएगा। बाधा सब दूर, कोई चिंता की जरूरत नहीं। समस्या तभी है, बाधा तभी है, दुख तभी है जब हम अपने को अलग माने। अलग हम हैं, कुछ हमें करना है, हमें समाज संभालना है, हमें परिवार संभालना है, हमें संसार संभालना है, हमें भगवान को भी पाना है। तो कई काम, हमें संसार भी संभालना है, परिवार का भी पालन पोषण करना है, और भगवान की भक्ति भी करनी है। तो देखो कोई कोई प्रश्न भी करता है कि महाराज जी ये बताओ दोनों चीजें कैसे चले। अब ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये हो सके कि यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है कि दो चीजें तुमको दिखाई पड़ती। अरे जब कण कण में परमात्मा है तो संसार तुम्हारा है, कि पत्नी तुम्हारी, की बच्चे तुम्हारे, की जमीन जायदाद तुम्हारी, कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा, कोई तो ऐसी चीज नहीं जो भगवान की ना हो। तो जब सब उसी का है, उसी को सौंप दो, बस हो गई बात। सब कुछ उसको सौंप दो। अब तुम्हारा हृदय किस लिए बना? तुम भगवान के लिए बने, तुम भगवान के लिए बने हो, प्रेम भगवान के लिए बना। ये हाथ पैर आंख कान नाक हाथ, ये संसार के लिए बना। इनका प्रयोग संसार में करो, इनसे सेवा करो और प्रेम करो भगवान से, क्योंकि प्रेम हृदय भगवान के लिए सुरक्षित रखो, हृदय भगवान के लिए सुरक्षित रखो। एक गोपी एक दिन बैठी, अपने बच्चे को दूध पिलावा, तो उधर से भगवान निकले। तो उसका बच्चा छोटा था, तो कहा एक कन्हैया आजा मेरी गोदी में बैठ जा तू भी। तो भगवान खड़े हो गए, कहा मैं तो आऊंगा लेकिन अपने बेटे को पहले उतारो, अपने बेटे को पहले उतारो। क्यों? क्योंकि मैं पूरी गोद में आता हूँ, आधी अधूरी गोद में नहीं आता। अब ये एक प्रतीक है कि ममता मोह छोड़ो तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। अब तुम संसार को कहते हो मेरा है और भगवान भी मेरे, तो भगवान कहेंगे बस ये उस रूप में भी मैं ही हूँ, उसे ही संभाले रहो, अभी हमारे आने का समय नहीं हुआ है। वो एक प्रतीक है। लड़का मतलब परिवार, अब परिवार भी हमारा है
और भगवान भी हमारे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी भगवान के आने का समय, भगवान जानते का परिवार है, पहले संभाल लो खूब कस के, जब ऊब जाना तब हमारी याद करना, और भगवान को सौंप दो सब कुछ, तो भगवान आपके अपने। ये मतलब लड़का उतारने का मतलब कि सबके ममता ताक बटोरे, वही बात वहां प्रतीक रूप में है, केवल एक वो छोटी सी कथा में है कि सब चीजें अपनी ना मान, हाँ, संभालना कुछ है ही नहीं, बस अपनी मानने और यही संभालना। अब ये त्याग भैया कठिन है, कहना बड़ा आसान है, संतों के लिए आसान होता क्योंकि वो सब छोड़ के ही भगवान शरण में आते हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए कठिन होता है। गृहस्थ सब माने बैठा तभी बेचारा संभाल रहा है, चाहे जितना डांटे, चाहे जितना लड़ाई हो जाए, चाहे जितना अपमान हो जाए, कहे अरे अपने तो आए, अपने तो आए गरिया दिन तो का भैया है, अपने तो आए। तो कहने का मतलब मोह ऐसा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि ये छोड़ने नहीं देता, सौंपने नहीं देता कि सब भगवान का, भगवान को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का है तो भगवान को सौंप दो, बस भक्ति हो गई। भक्ति बहुत सरल है, भक्ति बहुत सरल है, कठिन है त्याग। हाँ, भक्ति तो सरल है, कठिन है त्याग। दो चीजें हैं, माया सामने दिखाई पड़ती है और मायापति इसी में अंतर्निहित है, छुपा हुआ, वो दिखाई नहीं पड़ता। तब मायापति दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मायापति की ओर कोई आकर्षित नहीं होता, और उसी के प्रभाव से माया आकर्षक है, तब माया की ओर दुनिया प्रभावित होती है, दौड़ती है, भागती है पकड़ने को, और उसको लगता भी कि यही सब हमारे लिए जरूरी है। तो यही जो अज्ञान है, इसका त्याग नहीं कर पाता, अपना भाव जो है, अपना सब मेरा है, सब मेरा है, ये त्याग नहीं कर पाता, ये कठिन है। और ये हो जाए तो भक्ति तो बहुत सरल, कुछ करने नहीं है, केवल निरंतर भगवान से प्रेम बना रहे, उसकी याद बनी रहे। देखो कितनी जल्दी तुमको ध्यान होने लगेगा। हाँ, जो ज्ञान समझे हो वो ज्ञान प्रकट हो जाए, अगर केवल निरंतर प्रेम बना रहे, प्रभु अब तो नहीं हो तो काहे देर, दूसरी तरफ चित्त न जाए, जगत में चित्त न जाए, तो देखो जो ज्ञान समझे वो प्रकट प्रत्यक्ष हो जाए तुरंत। वो देर या विलंब इसीलिए कि प्रेम से ही भगवान प्रकट होता है। एक उदाहरण सब जगह लगा, प्रेम से प्रकट है जिमी आगे, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना, राम केवल प्रेम प्यारा, माने प्रेम ही अपना, जो अपनत्व का भाव है, यही बड़ा, काहे प्रेम को कहते, इससे ज्यादा कोई सघन वृत्ति नहीं होती, प्रेम से अधिक सघनता से अपने माने संपूर्णता से आपको जोड़ने वाली कोई दूसरी वृत्ति, अन्य वृत्तियों में आप बचे रहते हैं, लेकिन प्रेम अगर पूर्ण प्रकट है जहां पर, वहां आप बचोगे नहीं, वहां अहंकार अलग नहीं बचेगा, ये पूर्ण होता। तब प्रेम भगवान से अपना मान के हो जाए, बस सारा काम है।